तो शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से कि आखिर टेंस क्या होता है। टेंस को हम कहते हैं अ वर्ब बेस्ड मेथड दैट shows the time of an action. A verb based method that shows the time of an action, उसे हम कहते हैं टेंस। तो ये क्या है भाई? ये समय बताने का, किसका समय? एक्शन का समय बताने का एक मेथड है। पर किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड है ये एक चीज जिसको हम कहते हैं वर्ब, उसके ऊपर। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। देखो, वर्ब के अंदर तुम्हारे पास आती हैं तीन चीजें। सबसे पहले वर्ब तुम्हें बताता है एक्शंस। एक्शंस क्या होते हैं? जो भी तुम काम करते हो, शुद्ध हिंदी में क्रिया करते हो, जिसमें तुम्हारा हाथ, मुंह, पैर, सर थोड़ा सा मूव करता है। तो यहाँ पर एक्शन जैसे कि टीचिंग, स्टडिंग, रीडिंग, रनिंग, वॉकिंग, लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारे तुम्हारे एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं बेटा। आगे बात करो, एक्शन आ गया, अगला काम क्या होता है इसका? इसके अंदर एक और चीज आती है ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या करता है? टाइम बता सकता है कि कौन सा काम अभी हो रहा है, कौन सा काम हुआ था, अभी टेंस का क्लास चल रहा है, कल प्रोनाउंसिएशन का क्लास हुआ था। तो ये जो है, था, होगा, हो चुका है, हो चुका था, ये चीज़ें होती हैं, ये बताती हैं आपको आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। उसके साथ साथ इमोशंस यानी कि मूड भी बताते हैं आपको आपके वर्ब। मूड कैसे? अच्छा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो तुम्हें मूड यानी कि भाव दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ ना कि ये जो मैं लिखती हूँ ये डिलीट नहीं करूँ, इसकी पीडीएफ तुम्हारे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँ। अच्छा सोचती हूँ ना मैं, तो तुम भी काम कर दिया करो, शेयर कर दिया करो सेशन को, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम पहले थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हम आपको पढ़ाएंगे बहुत इजी तरीके से, ठीक है। जब तुम्हें हिंदी में कहना है कि है, वो जा रहा है, तो यहाँ पर है का अंग्रेजी वर्ड होता है इज, ठीक है। फिर तुम्हें अगर कहना है मैं जा रहा हूँ, तो तुम कहोगे एम। फिर तुम्हें अगर कहना है वे जा रहे हैं, तो तुम कहोगे आर। अगर तुम्हें कहना है कि वो जा चुका था या जाता था, तो तुम कहते हो वॉज। और जाते थे अगर प्लूरल है तो कहोगे वर, ठीक है। चुका, मैं खा चुका हूं, खा चुका है, हैज। खा चुके हैं को लिख लो यहां पर हैव, और खा चुका हूं के लिए भी हैव लगता है। उसके बाद चुका था, वह जा चुका था, तब लगता है हैड, ठीक है। फिर आता है करता, करना एटसेट्रा, तो डू और डज। वे करते हैं, दे डू, वह करता है, ही डज। करता था, अरे करता, मैं जब ज़्यादा खुश होके पढ़ाती हूँ ना तो मैं कुछ भी लिखने लगती हूँ थोड़ी देर में, मैंने देखा है। चलो, सो करता था, डिड लिख दिया आपने। तो ये आपने जो देखा है अभी अभी, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि तुम परेशान होने लगो। तुम्हें बस इतना जानना है कि जब भी मेरा सेंटेंस है पे ख़त्म हो रहा है तो इज़ लग रहा है, अगर था पे ख़त्म हो रहा है तो वॉज लग रहा है,
थे पे खत्म हो रहा है तो वर लग रहा है ऐसे, ठीक है। कहाँ लगेगा अभी पढ़ोगे, रुक जाओ। लेकिन कई जगह होती हैं जहाँ पे हमें इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डिड, डज इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्शन बताने वाला वर्ब है वो भी ये टाइम दिखाने का काम कर सकता है। भाई ये टाइम ही दिखा रहे हैं ना, है, था, हूँ, होगा, ये सब टाइम दिखाने वाले वर्ड्स हैं। तो जो एक्शन वाला वर्ड होता है, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया खाता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी इसको? मैं बोलूँगी आई ईट। ये है, एक सेकेंड यहाँ जगह बना लेते हैं। ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कब यूज किया मैंने? मैं खाता हूं, ठीक है। तो मैंने लिखा आई ईट। अब इसमें मैं ये नहीं लिखूंगी आई इज ईट, आई एम ईट, ये नहीं लिखेंगे यहां पर, ठीक है। आई ईट। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास खाता था। मैं खाता था, तब मैं आई वॉज ईट नहीं बोलूंगी, तब मैं बोलूंगी आई एट। इसको क्या कहते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वी टू। और भी टू नहीं है, ये भी टू नहीं है। देखो जब तुम ब बोलते हो, ब, भी, तो तुम्हारे लिप्स आपस में टच करते क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जब तुम बोलते हो वी, 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 इसको प्रैक्टिस करो, थोड़ी देर पागल लगोगे, दुनिया सोचेगी क्या वी कर रहा है, लेकिन तुम्हें आ जाएगा ना भैया। तुम वैसे सोच के चलो थोड़ा लाइफ में, खाता हूँ, खाता था, ईट, एट। लेकिन अगर यही मुझे कहना है कि खा चुका हूँ या खा चुका था या खा चुके हैं, कुछ भी बोलना है, तब लिखिएगा ईटन, ईटन। ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब एक बात बताओ मज़े की, कि ईटन बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ईटन नहीं है, ईटन नहीं है, क्या है ये? दिस इज ईटन, ईटन। टिन जैसा साउंड कर रहा है ना। जेंटल बोलेंगे, साफ बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, ये आपकी कोशिश होनी है। अच्छा, खा चुका हूँ के लिए तीसरा रूप लगा दिया ईटन। अब यहाँ पर तुम्हें हैज़, हैव, हैड नहीं लगाना पड़ेगा, हमेशा लगाना पड़ेगा। तीसरा रूप जब हम यूज़ करते हैं तो ये हैज़, हैव, हैड में से एक मांगता है, वो भी पढ़ोगे, आज ही पढ़ोगे। आगे देखते हैं भाई साहब। अच्छा, ईट, एट, ईटन के बाद क्या होता है? मान लो मुझे कहना है कि मैं खा रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई एम, और वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे। ये क्या हो गया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। अब वह खाता है, देखो अपने खाने की बात तो तुमने खूब कर ली। वह खाता है, राम खाता है, रॉकी खाता है, रहीम खाता है। आप कैसे बोलोगे इस बात को? आप वर्ब में ईट के साथ एस लगा दोगे, या फिर अगर कोई और वर्ड है तो वहाँ पर ई एस लग सकता है। ऐसा तुम कब करोगे? जब तुम थर्ड पर्सन यानी अपने बारे में बात नहीं कर रहे हो, जिससे तुम बात कर रहे हो उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हो, तुम एक तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो तुमसे दूर है कहीं पर, मतलब जो कि यहाँ तुम्हारी बात सुन नहीं रहा है, तुम्हारे पास शायद प्रेजेंट भी नहीं है, तुम उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ईट्स। अच्छा, अब ये तुमने जो देखा है, इन्हीं को हम कहते हैं वर्ब के 5 रूप, ठीक। ये देख लिया। टेंस जो है वो पूरा इसी के बेसिस पे खेलता है, ठीक है। और अब बताते हैं आपको थोड़ा सा कि जब हम सेंटेंस बनाना आपको सिखाएंगे किसी भी टेंस पे, प्रेजेंट पढ़ोगे, पास्ट पढ़ोगे, बहुत कुछ पढ़ोगे, अभी रुको वहाँ भी आएंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड तुम सुनोगे मेरे मुंह से, तो तुम्हें हम पहले ही डिफाइन कर देंगे कि वो वर्ड का क्या अर्थ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो आपने अभी पढ़ा कि टेंस क्या होता है, अ वर्ब बेस्ड मेथड टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, वर्ब के ऊपर आधारित एक तरीका जिससे कि हम किसी भी काम का समय बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है,
टेंस यानी कि टाइम बताना है, राइट, टेंस की मदद से। तो टाइम में क्या क्या चीजें तुम्हें पता है? एक ऐसा टाइम होता है जो बीत चुका है, तो जो बीत चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। फिर हमारे पास आता है प्रेजेंट टेंस, यानी जो अभी चल रहा है, राइट, 2024 चल रहा है, जून चल रहा है, मंगलवार चल रहा है। सो ये प्रेजेंट का सारा टाइम आपको पता चल गया। फिर हमारे पास आता है अभी वो टाइम जो आने वाला है ना। सो ये जो तुमने अभी देखा ये है मेन टाइप ऑफ टेंस। टेंस के मेन कितने टाइप बताए मेरे साथ बोलिए? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये सब अपने अंदर और भी डिटेल देते हैं। भाई देखो, मैं हमेशा तो ये नहीं कह सकती ना मैं पढ़ाती हूं। अगर मुझे ये बताना है कि मैं अभी पढ़ा रही हूं, बात मैं प्रेजेंट में कर रही हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती ना कि मैं पढ़ाती हूं अभी मैं टेंस पढ़ा रही हूं। और यहीं पर अगर मैं कहूंगी कि मैं टेंस पढ़ाती हूं तो फर्क होगा ना दोनों बातों में। तो प्रेजेंट के अंदर या पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर 4 कैटेगरीज और आती हैं। हर टेंस के अंदर 4 कैटेगरी है। तो जैसे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर, पहले देख लो कौन कौन सी कैटेगरी आती है। सबसे पहले आता है सिंपल, ठीक है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल। ठीक है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आता है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा और सबसे यूजलेस टेंस जो होता है, एक्चुअली कभी कभी लगता है मुझे कि यूजलेस नहीं है बट मुझे कम पसंद है ये वाला, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब तुमने क्या देखा? ये 3 मेन कैटेगरी हैं और ये 3 इन तीनों की कैटेगरीज हैं। ये जो 3 हैं ये इन तीनों की कैटेगरीज हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का भी सेम कैटेगरी। तो समझ गए हो ना खेल कि टेंस के कितने टाइप हैं? 3। इन तीनों के कितने टाइप हैं? 4। तो 3 गुणे 4 इज इक्वल टू 12। 3 गुणे 4 बराबर 12, ऐसे पूरा हिंदी बोल देते हैं। तो यहां पर आपने देख लिया टेंस के टाइप और उनके भी सब कैटेगरीज, यानी उनका और विभाजन हुआ। तो ये हमें चारों मिल गए। ठीक है, अब बेटा जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो आपको पूरा ध्यान देना है कि एक टेंस बन कैसे रहा है, उसके स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। आप किस पे ध्यान देंगे? स्ट्रक्चर पे, बनावट पे। बनावट को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चर, किस प्रकार से बना है। आइए बताते हैं आपको चंद ऐसे शब्द जो मैं बार बार यूज करूंगी आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, ये आज का क्लास थोड़ा लंबा है क्योंकि एक पूरी कैटेगरी हमको कवर करनी है, तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज जो हम कह रहे हैं वो है एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है मैम? तुम्हारे सेंटेंस के अंदर जो भी कोई एक्शन को कर रहा है, कोई भी काम को जो कर रहा है, उसी को हम सब्जेक्ट बोलेंगे आज से। काम करने वाले को कहते हैं डूअर, कर्ता, करने वाला, और ग्रामर में उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। या फिर मान लो कोई काम नहीं हो रहा है, बस एक बात हुई उसके बारे में, जैसे किसी ने कहा उदिशा एक टीचर है, तो अब उदिशा यहाँ कोई काम नहीं कर रही है। अगर मैं कहती हूं कि उदिशा पढ़ाती है, यहां पर मैं पढ़ाने का काम कर रही हूं। पढ़ाती है मतलब पढ़ाने का काम करती है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि उदिशा एक टीचर है, तो यहां पे बेटा हम काम नहीं कर रहे हैं,
जैसे तुम कहते हो उदिशा एक लड़की है, तो उदिशा लड़की होने का कोई काम नहीं कर रही है, वो बस उनकी पहचान है एक। तो वैसे ही ये मेरा एक पहचान का नाम है। तो ये दोनों में फ़र्क भी धीरे धीरे पहचानो। एक नाम होता है, एक काम होता है। नाम तुम्हारा हो सकता है कि अवनी है, लेकिन काम हो सकता है कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम बहुत मेहनत करती हो। तो काम अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग होता है। तो वही होता है नाउन और वर्ब। नाम है तो नाउन, काम है तो वर्ब। अब आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो दिख रहा है टॉपिक, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, पर एक जने के बारे में तुम बात कर रहे हो, और उसी जने को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट को तुम दो चीज़ें कह सकते हो, या तो काम को करने वाला यानी डूअर, या तो टॉपिक जिसके बारे में बात हो रही है उसको भी तुम सब्जेक्ट कह सकते हो। अब बात कर लो आप अपने वर्ब की। वर्ब हम आपको अच्छे से अभी पीछे बता के आए हैं कि इसके अंदर एक्शन आता है और क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि टाइम दिखाने वाला वर्ब होता है। अभी इतना ही ध्यान दो। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी जिसके ऊपर तुम काम कर रहे हो। जैसे अगर हम कहते हैं आई ईट एप्पल, आई ईट एप्पल, अगर हमने ये कहा है तो ये काम हम जो कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, मैं खाती हूँ, क्या खाती हूँ, मेरे खाने के एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, हमारा एप्पल रिसीव कर रहा है। सो ये एप्पल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मान लो तुम कहते हो कि आई वॉच उदिशा मैम्स क्लासेस या उदिशाज क्लासेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, पूरा है ये पूरा, यहाँ से लेके हम देखते हैं, क्या देखते हैं, उदिशा की क्लासेस देखते हैं, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है आपके लिए अब, ठीक है। तो ऐसे ही जब बोलना, जब पढ़ना, किताब, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कुछ भी, उसमें ध्यान देना ये छोटी छोटी बातों पे, अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करो थोड़ा सा। हंसी मजाक तो अपनी जगह होता है, बट जब तक तुम किसी चीज़ में मन नहीं लगाते ना, उसका उतना तुम्हें ना उसमें तुम्हें फ़न आता है, ना उसमें तुम्हें फ़ायदा आता है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए थोड़ा ईमानदारी की हमें ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है माय फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, एनीवे, मैं कुछ भी देखती रहती हूँ कहीं से और बड़ी मैं परेशान हूँ अपनी आदतों से। अच्छा, अब एक और चीज़, यहाँ पर हमने एक और वर्ड लिखा है, कॉम्प्लीमेंट भी एक होता है। जैसे अभी हमने तुमसे कहा कि उदिशा इज अ टीचर, है ना, उदिशा एक टीचर है, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हें उदिशा के बारे में एक एक्स्ट्रा बात पता चल रही है। अगर तुम कभी ये कहते हो कि सुल्तान इज अ डॉक्टर, तो यहाँ वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है। सुल्तान इज अ गुड बॉय, सुल्तान इज अ डॉक्टर, उदिशा इज अ गुड गर्ल, उदिशा इज अ टीचर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि आप एक एक्स्ट्रा बात बता रहे हो, आप उनकी कोई क्वालिटी बता रहे हो, उनके बारे में कुछ बता रहे हो। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब तुम किसी को गुड बॉय कह लो, किसी को तुम डॉक्टर कह लो, किसी को तुम गुड गर्ल कह लो, टीचर कह लो, तुम्हारी श्रद्धा। तो हर जगह एक्शन नहीं ढूंढना है, हमें क्या करना है, इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको करते हैं स्टॉप। अब बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस की सारी कैटेगरीज को वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 कैटेगरी होती है, मैम ने बताया। 4 कैटेगरी, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 होती है। ऐसे रिवाइज किया करो। फिर मैम ने बताया 2-3 शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, वर्ब के भी इन्होंने 5 फॉर्म बताए हैं, V1, V2, V3, V4, 5, नाम नहीं बताया, लेकिन टाइम के हिसाब से बता दिया कि कैसा रूप लगता है। ऐसे याद करो, देखो हम करके तुम्हें दिखाते हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ते हैं, अब ये सब चंद्रबिंदी होना चाहिए, लेकिन जाने दो, माफ़ कर दो, इतना तो चलता है ना। दूसरी चीज़, जब हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट को हमेशा सबसे पहले ध्यान दो। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, तुम बात कर रहे हो मौजूदा वक्त की
अभी की, ठीक है। तो जब तुम ऐसा कहते हो कि मैं खाता हूं, या तुम कहती हो कि मैं पढ़ती हूं, या तुम कहते हो कि राम पढ़ता है, या तुम कहते हो कि मम्मी पापा जाते हैं, ते हैं, तो ये जहां पर तुम्हें एंड में सुनाई दे रहा है, ये तुम्हारा हिंट है। दिस इज योर हिंट विच यू विल रिमेंबर फ्रॉम नाउ टिल फॉर एवर। अब तुम हमेशा इसको याद रखना कि जब भी मेरे सेंटेंस के एंड में इसमें से कुछ आएगा, मैं अपनी बात को सिंपल प्रेजेंट में रखूंगा। अब सिंपल प्रेजेंट के लिए बात करने के लिए मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगा, उसका फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का मतलब कि ओनली वन, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, राधा, रजनी, ये सब लोग क्या हैं, एक एक जने की बात हो रही है ना। अगर मैं कहूँगी ही, शी, इट, ये तीनों भी एक एक की बात करते हैं। अगर कोई एक इंसान है तभी तो तुम कहते हो ना ही इज सिटिंग, शी इज टीचिंग, ऐसे करके। तो यहाँ पर जब तुम सिंगुलर सब्जेक्ट देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप लिखना, लेकिन उसके साथ एस या ई एस जोड़ देना, फिर इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लगाना। जैसे अगर मुझे कहना है कि विद्या कॉलेज जाती है, तो मैं कैसे लिखूंगी, विद्या गोज टू कॉलेज, विद्या गोज टू कॉलेज, ऐसे लिखूंगी मैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, हमारे पास अगर प्लूरल आ गया तो अच्छा ये भी लिख लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाम, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल दिया था। आगे वापस आइए, अगर इसी में प्लूरल है हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ड्स लाइक वी, दे, और आई और यू भी ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। आई और यू होते एक वचन है, एक की बात, जब हम कहेंगे आई तो यानी मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, एक जने की। यू बोलूंगी तो यानी मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की, तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम जो देख रहे हो वीडियो या देख रही हो, तुम्हारी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मेरे पास प्लूरल का फॉर्मूला है वो वी के साथ लगता है, क्योंकि वी का मतलब होता है हम सब, दे का मतलब होता है वे सब, पर आई और यू एक्सेप्शन होते हैं, ये अपने साथ ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्लूरल में क्या फॉर्मूला लगेगा, प्लूरल में अपना सब्जेक्ट लिखना बेटा, और वर्ब का पहला रूप लिख देना, एस ई एस मत लगाना। पूछो क्यों, क्योंकि वर्ब में जब एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, यानी एक वचन बन जाता है। फिर उसके बाद आप लगाइए अपना ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर मुझे कहना है कि बच्चे स्कूल जाते हैं या बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रैन नहीं होता है ना, चिल्ड्रैन नहीं बोलिएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ड्रिन का साउंड है, ठीक है। सो चिल्ड्रन और चिल्ड्रेंस कुछ नहीं होता है, चिल्ड्रन बहुवचन है, चाइल्ड एक वचन है, एक बच्चा है तो उसको चाइल्ड कहिएगा, दो या दो से अधिक हैं, एक से अधिक कोई भी नंबर है तो वो प्लूरल यानी चिल्ड्रन हो जाएगा। मैं कह रही थी बच्चे पढ़ाई करते हैं, चिल्ड्रन स्टडी, पढ़ाई करने की अंग्रेजी होती है स्टडी, किताब, न्यूज़पेपर, मैगजीन पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। तो ये तुमने देखा ताहू तीहू के सेंटेंस का फॉर्मूला, अभी बस इसको ध्यान से देख लो। लेकिन प्रेजेंट टेंस में एक और बात होती है, हूँ, वो है, वे हैं, एट्सेट्रा। अगर मुझे कहना है कि मैं टीचर हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी, हूँ की मदद से। अच्छा मुझे कहना है कि रवि बहुत अच्छा है तो मैं वो है, वो बहुत अच्छा है, रवि बहुत अच्छा है, ऐसा बोल सकती हूँ। वे हैं, मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, वे बहुत अच्छे हैं, इस तरह से। तो ये भी बात इसके अंदर आ जाती है, राइट। अगर मुझे कहना है कि दिल्ली भारत की राजधानी है तो आप क्या बोलेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी है को आप कैसे बोलेंगे,
अब जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी उसके साथ बोलेंगे। तो अगर यहां पर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे दिल्ली एक वचन है, एक ही शहर तो हुआ भैया, सिंगुलर है ना, तो लिखोगे सब्जेक्ट प्लस इज, और उसकी जो भी क्वालिटी तुम बता रहे हो, जो भी कॉम्प्लीमेंट तुम बता रहे हो, जैसे हम कह रहे हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल, राजधानी की इंग्लिश क्या होती है, कैपिटल, भारत की, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ, की के लिए ऑफ लगाते हैं, इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर देखो यहाँ आ गया प्लूरल। अब प्लूरल में कैसे लिखोगे इसी चीज़ को, बहुत आसान है ना, यहाँ पे लिखोगे सब्जेक्ट अपना और उसके साथ लगाओगे आर, बहुवचन में आर लग जाता है। तो जैसे मुझे कहना है कि मेरे भाई बहन बहुत शैतान हैं, तो मैं लिखूंगी सब्जेक्ट प्लस आर प्लस जो भी उनकी क्वालिटी है, तो लिख दूंगी माय, भाई बहन को अंग्रेजी में सिस्टर ब्रदर भी कहते हैं, पर जब एक साथ दोनों की बात करोगे तो लिख दो सीधे माय सिबलिंग्स आर वेरी मिस्चिवस। ठीक है, माई सिबलिंग्स आर वेरी मिस्चिवस। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप, अच्छा मिस्चीवियस नहीं होता है, मिस्चिवस होता है, वी के बाद कोई ओ आई नहीं लगा है। सो माई सिबलिंग्स आर वेरी मिस्चिवस, माई सिबलिंग्स आर वेरी नॉटी एट्सेट्रा। अब बचा क्या, मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। अगर कभी भी कोई पद का नाम बता रहे हो कि मैं टीचर हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, तब लिखना आई प्लस एम प्लस अ प्लस अपना जो भी नाउन, जो भी नेम है ना, टीचर, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैकेनिक, ये सब नेम है बेटा, एक नौकरी का नाम है, स्टूडेंट भी एक नाम है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तब लिखोगे आई प्लस एम प्लस क्वालिटी। क्वालिटी के पहले कभी भी अ मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये इसमें भी ध्यान देना, सब्जेक्ट इज स्टूडेंट मत बोलना। अगर कभी कहना है कि रवि एक छात्र है, तो ये मत कहना रवि इज स्टूडेंट, रवि इज अ स्टूडेंट, है ना। वैसे ही सब्जेक्ट आर क्वालिटी, ये दोनों, मेरी दोनों बहनें डॉक्टर हैं, बोथ माई सिस्टर्स आर डॉक्टर्स। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया ना, ये रूल दोनों में अप्लाई कर लेना प्लीज़। अच्छा, आई एम, अब अगर मुझे अपनी कोई क्वालिटी बतानी है कि मैं ईमानदार हूँ, तो मैं कैसे कहूँगी, आई एम ऑनेस्ट, मैं यार सच में बहुत ईमानदार हूँ, ये मेरी एक अच्छी क्वालिटी, और ये तुम लोग अपने अंदर भी ले आओ। मैं इसलिए कहती हूँ कि जितनी जल्दी तुम अपने आप को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे पॉजिटिव बदलाव देखने लगोगे। मतलब मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो अच्छी लग रही है, मुंह पे है जैसा है, मुझे जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो वो नहीं अच्छी लग रही है, मुंह पे है जो जैसा है, ठीक है। मैं 3-5 नहीं करती। अच्छा, आज किसी का दिल रखने के लिए मैंने उनकी बातें सुन ली, बर्दाश्त कर लिया, फिर कल वो दोबारा वही व्यवहार करेंगे या करेंगी, मत करो, मत करो। और दूसरा, ईमानदार के साथ साथ मैं लॉयल भी बहुत हूँ, और ये तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। एक टीचर होने के नाते से मैं तुम्हें ये सारी बातें बताऊंगी, तुम भले मेरी बात मत सुनो। और तीसरी बात तुम ये सुन लो कि अगर आज तुम गाली गलौज सुन के, गंदी भाषा सुन करके एंटरटेनमेंट कहीं से हासिल कर रहे हो, तो उसको पहला मौका मिलते ही उससे दूरी कर लो, क्योंकि कल तुम भी किसी परिवार के मुखिया होगे, है ना। और जब किसी के पिताजी या माताजी गाली गलौज करते हैं ना, उस परिवार की दशा देख लेना। एक उम्र के बाद, हाँ 60-65 के हो गए हैं, अपना बैठे हैं घर पे, चिल कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कर ली उन्होंने बकवास इधर उधर की, कोई बात नहीं, वो सब ठीक है, टाला जाता है। और एक उम्र के बाद आदमी सठिया भी जाता है, तो दैट्स ऑल्सो ओके। बुढ़ापे में सब अलाउड है, बुढ़ापे में तो उनको बच्चों की तरह रखो। लेकिन तुम सोचो, जब कल तुम किसी परिवार के मुखिया बनोगे और तुम वहाँ पे अभद्र भाषा, अभद्र बॉडी लैंग्वेज, अभद्र सोच रख के घूम रहे हो, तो विनाश का कारण होता है ये चीज़ें। तो इनसे दूर हो जाओ, बिल्कुल डिस्टेंस कर लो। अब ये सारी बातें भी बता दी हैं, और भी एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं। अब आधे घंटे से तो तुम पढ़ ही रहे हो, तो थोड़ा देर और हमको दे ही दो, फिर आज लगे हाथ। अब ये जो पढ़ोगे ना, ये बहुत आसान है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तुम देखो 2 बातों पे ध्यान देना। एक तो प्रेजेंट यानी कि अभी, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार।
जो लगातार हो रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज हो रही है, चल रही है, चलती जा रही है, करती जाए, जैसे अभी मैं पढ़ाती जा रही हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, क्योंकि अभी ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार और प्रेजेंट में अभी हो रहा है वो चीज, है ना। तो मैं उसको कैसे बताऊंगी इंग्लिश में? सबसे पहले पहचानो कि ये दिखाई कैसे देते हैं ये सेंटेंसेस हिंदी में। मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रही है, वे पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है। इस तरह से रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है, रहा है, ये सारे तुम्हें साइन हैं तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा सिग्नल है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करो, और ये सबसे आसान होता है, कोई इसमें कहानी है ही नहीं। फटाक से पहले फॉर्मूला, माई गॉड आई एम सो स्कैर्ड यार, ठीक है। मैं तुम लोग को बता दूंगी ना कि मैं बार बार क्या चेक कर रही हूँ और क्या देख रही हूँ, तो तुम लोग हंसोगे मेरे ऊपर, इसलिए मैं बताऊंगी नहीं। छोड़ो, पहले फॉर्मूला देखो, किसके लिए लिखोगे? सिंगुलर का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। तो सब्जेक्ट अगर तुम्हारा एक है, राम, रोहित, श्याम, रहीम, रहमान, जो भी है, सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद बेटा अगर एक वचन है तो इज लगेगा। इज हमेशा एक के लिए लगता है, सिंगल के लिए, ठीक है। कभी भी हॉबीज इज ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बर्ड्स इज, ये सब गलत है। बहुवचन के लिए आप आर लगाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, फिर इज। और जब भी जीवन में कभी कॉन्टिन्यूअस तुम किसी भी टेंस में सुन लेना, टेंस का नाम अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में हमेशा आईएनजी लगा देना, वर्ब के पहले रूप में आईएनजी लगा देना, और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिख देना। एग्जाम्पल, मान लो मुझे कहना है कि रुचि पढ़ रही है या रुचि लिख रही है, तो मैं कैसे लिखूंगी? रुचि इज राइटिंग, रुचि इज राइटिंग, ठीक है। ये हो गया, राइट में मैंने आईएनजी जोड़ दिया तो मेरा वर्ब बन गया, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं, रुचि इज राइटिंग इन द कॉपी, तो कॉपी ऑब्जेक्ट हो जाता भैया, रिसीवर जिसके ऊपर तुम काम कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे नहीं था ऑब्जेक्ट तो हमने नहीं लिखा। ऑब्जेक्ट टेम्परेरी होता है तो लिख दो, नहीं है तो चिंता मत करो। आगे देख लो एक बार कि अगर मान लो मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैं कैसे लिखूंगी? सब्जेक्ट लिखूंगी, फिर आर लिखूंगी, फिर वर्ब का आईएनजी रूप लिखूंगी, और ऑब्जेक्ट अगर है तो वो लिख दूंगी। अब प्लूरल में देख लो, प्लूरल में क्या हो सकता है? जैसे मैं कहती हूँ कि चिड़िया, चिड़ियाएं, हिंदी में चिड़ियाएं नहीं कहते हैं उसके बहुवचन को, चिड़िया ही कहते हैं। तो हम कैसे बोलते हैं? चिड़िया चहचहा रही हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। तो अंग्रेजी में कहेंगे बर्ड्स आर chirping, birds are chirping, birds are chirping, chirping नहीं, चहचहाने की अंग्रेजी होती है chirping, birds are chirping। अब यहाँ पर तुमने देख लिया सिंगुलर, तुमने देख लिया प्लूरल। प्लूरल का जो फॉर्मूला है वो यू भी फॉलो करता है, वी, दे, यू, बर्ड्स, डॉग्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, गर्ल्स, बॉयज, सब प्लूरल है। प्लूरल सिंगुलर समझ गए हो ना। लेकिन आई का अपना फंडा रहता है यहाँ भी, आई एम, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मुझे कहना है कि यार मैं अभी मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द बस। तो अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके आगे फॉर लगा के फिर उसका नाम लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं तो पिज़्ज़ा का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द पिज़्ज़ा। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। इस तरह से आप छोटी छोटी बातें सीखते चलिए और बोलना भी शुरू करिए, और मेरे साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी प्रैक्टिस किया करिए। चलिए, अब ये देख लिया आपने अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बोला था ना लिटरली 6 मिनट में ख़त्म हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट समझ लो, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं मैं बताती हूँ। देखो, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने
खाना, अरे बाप रे क्या ही लिखती जा रही हूँ, चलो, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, एक ये तरीका है बोलने का, मैंने खाना खा लिया है। और एक तरीका होता है कि मैंने खाना खाया था। इसमें बच्चा फंस जाता है, बच्चे को लगता है ये दोनों सेम बातें हैं, पर ये सेम कहाँ है। अगर तुमने कोई काम कल किया था, कल की डेट में खत्म कर दिया था, अब उस काम का आज पे कोई प्रभाव नहीं है, तब तुम कहते हो था। मैं कल ऑफिस गया था, मैंने कल खाना खाया था, मैंने कल काम किया था। तो ये था तब लगाते हो जब आज से इसका कोई लेना देना नहीं है। बट मैंने खाना खा लिया है, या फिर अगर तुम बोलते हो कि मैं खाना, मैं खाना खा चुका हूं, तब मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे? ये दोनों बातें सेम ही है ना, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूं, ये तो सेम है। ये अलग है, ये पास्ट है, यानी कि ये तुमने बीते हुए वक्त में किया था, इसका प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है। बट जब तुम ये बोलते हो कि मैंने खाना खा लिया है और नहीं खाऊंगा, मैं खाना खा चुका हूं आंटी, अभी कुछ नहीं खाऊंगा, तो ये तुम तब बोलते हो जब इसका प्रेजेंट पे कोई प्रभाव है, इसका एक असर पड़ेगा तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन पे। तो जब भी प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो गया है और उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट अभी भी है, तब तुम बोलते हो प्रेजेंट परफेक्ट लगाने के लिए। ये कैसे तुम पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा? ऐसे पहचानोगे, मैंने काम कर लिया है, उसने काम कर लिया है, उन्होंने काम कर लिया है, मैं काम कर चुका हूँ, उसने काम, वे काम कर चुके हैं, उन्होंने काम कर लिया है। तो जब भी कर लिया है, कर चुका है, हो चुका है, ये देखोगे, पहचान लेना कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, सिंपल पास्ट नहीं लगेगा। इसका स्ट्रक्चर लिखो, फटाक से लिखो, यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हें पता चलेगा कि हैज हैव कहाँ यूज होता है मैम। जब तुम्हारा सब्जेक्ट भैया सिंगुलर होगा, देखो मैं हिंदी बिल्कुल देसी बोलती हूँ कि भैया अब तुम्हें पता चलेगा, मेरी हिंदी में कोई एक्सेंट नहीं है, मैं आपसे हिंदी में ऐसे बात नहीं करती हूँ है ना, मैं आपसे इंग्लिश में एक्सेंट में बात करती हूँ और मैं हिंदी बिल्कुल प्रॉपर देसी बोलती हूँ। तो मैं आपको कभी बदलने के लिए, नकली करने के लिए नहीं बोलती हूँ। आप पूरा खुल के एकदम अपने स्टाइल में बोलिए। बट द मोमेंट आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई विल हैव एन एक्सेंट, I'll have a clear pronunciation. Why will that happen? ऐसा क्यों होगा? Because English is not my language. I am nobody to decide what's the correct pronunciation, what's the bad pronunciation. The people whose language it is, they decide. मैं कोई नहीं हूँ जो अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करूंगी, निर्धारित करूंगी क्या सही है क्या गलत है। जिसकी वो भाषा है वो निर्धारित करते हैं, मैं बिल्कुल उनके जैसा कॉपी करके बोलती हूँ, इसलिए मेरी अंग्रेजी में एक्सेंट है। पर जब हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे लिए तो मदर टंग ही है ना, हम नॉर्थ इंडिया से हैं, तो हम अपने स्टाइल में हिंदी बोलते हैं क्योंकि उस पर मेरा एक कंट्रोल है, नियंत्रण है। तो मैं देसी हिंदी बोलती हूँ, एक्सेंट वाली अंग्रेजी बोलती हूँ, उसमें क्या गलत है? तुम भी बोलो, है ना। तो इस चीज़ को मेंटेन करो। कुछ लोग हिंदी की तरह ही अंग्रेजी बोलते हैं। दिस इज सिंगुलर, दिस इज नॉट सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर, ल singular, right? And this is not ij, it is. So चलिए सिंगुलर देखते हैं दोस्तों। जब आपके पास एक वचन का सब्जेक्ट होगा तब आप लिखते हैं सब्जेक्ट। एक वचन के साथ भाई आप हमेशा लगाएंगे हैज, और उसके बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लगाएंगे आप अपना ऑब्जेक्ट, और ऐसे करेंगे आप खेल को ख़त्म। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि उदिशा मैम प्रोनाउंसिएशन पढ़ा चुकी हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? उदिशा हैज़, और वर्ब का तीसरा रूप, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, उसका तीसरा रूप होता है टॉट, TAUGHT। थोड़ा सा कट गया है तो तुम लोग देख लेना, स्पेलिंग सही कर लेना। उदिशा हैज टॉट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, उदिशा हैज टॉट प्रोनाउंसिएशन।
ओके, नेक्स्ट देखो, अगर तुम्हारे पास प्लूरल है तो प्लूरल का फॉर्मूला आई और यू भी लेंगे, याद रखना। कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट लिखो, फिर लिखो हैव, फिर लिखो तीसरा रूप वर्ब का और लिखो ऑब्जेक्ट। अगर मुझे कहना है कि चिड़िया उड़ चुकी है तो मैं कैसे बोलूंगी? हाँ सही है, आप लिखेंगे चिड़िया की सारी चिड़ियाएं उड़ चुकी हैं, मतलब हिंदी में चिड़िया बोलेंगे ना उसको। बर्ड्स हैव, उड़ चुकी है, फ्लोन अवे, बर्ड्स हैव फ्लोन अवे, बर्ड्स हैव फ्लोन अवे आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। बच्चे जा चुके हैं, चिल्ड्रन हैव गॉन। ठीक है, अब एक और चीज सीख लो प्रेजेंट परफेक्ट में। इसके अंदर एक और कैटेगरी आती है बेटा, जो कि तुम्हें बताती है कि मेरे पास, हमारे पास, मेरे पास एक घर है, मेरे 2 भाई हैं, मेरी 3 गाड़ियां हैं। इस तरह से जब हम कहते हैं कि मेरा घर है, मेरे पास घर है, ये बातें भी तुम हैज हैव की मदद से बता सकते हो। कैसे? अरे एक सेकंड, सिंगुलर अगर रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज और जो भी तुम्हारा सामान है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। जैसे मुझे कहना है कि रवि हैज़ बाइक, रवि के पास एक बाइक है, तो कैसे? बाइक मतलब मोटरसाइकिल, तो कैसे बोलोगे? रवि हैज़ अ बाइक, ये उसके पास है। रवि हैज़ अ बिग हाउस, रवि हैज़ 2 ब्रदर्स, रवि हैज़ अ ब्यूटिफुल फैमिली, इस तरह से बोल दिया। नेक्स्ट आप देखिए, अगर यही चीज़ प्लूरल हो गई तो सब्जेक्ट हैव और जो भी तुम्हारा ओन, जिसको तुम ओन करते हो वो लिख लो यहाँ पर। तो जैसे तुम्हें कहना है कि सारे अंबानी जितने भी हैं वो अनंत, आकाश, मुकेश, श्लोका, बेटी का क्या नाम है, ईशा, ये सबके पास बड़े पैसे हैं, तो हम उनका एक नाम रख देते हैं अंबानीज। अंबानीज बोल सकते हो अगर आप एक ही फैमिली के समस्त परिवारजनों की बात कर रहे हो, अगर आप एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स की बात कर रहे हो, तो आप कैसे बोलते हो फ्रेंड्स? आप कहते हो फ्रेंड्स, अंबानीज हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, उनके पास बहुत धन है ना। सो अंबानीज हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर आपने देख लिया, एक तरफ कोई काम हो चुका है, कर चुका है, दूसरी तरफ मेरे पास है, मेरा है, उसके पास है, उसका है। याद रखना कि जब उसका, इसका ऐसा करके बोलना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा सिंगुलर के लिए, और अगर तुम्हें प्लूरल, मेरा, तुम्हारा, अंबानीज का, गर्ल्स का, बॉयज़ का, तो तुम ये प्लूरल वाला फॉर्मूला लगा देना। बहुत अच्छी क्लास है ना, मज़ा आ रहा है ना तुम्हें? झूठ मत बोलना, 45 मिनट्स हो गए तुम्हें पता भी नहीं चला है। अब देखो लास्ट वाला जो मैं कहती हूँ कि यूजलेस होता है, इतना बड़े सेंटेंसेस बनते हैं भाई, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। देखो, अब तुम्हें अगर कभी ये कहना है कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, राधा सुबह से गाना गा रही है, तो से कर रहा हूँ, 2 बजे से कर रहा है। तो जब भी तुम्हें ऐसा बताना है कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वे 3 बजे से आ रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तब तुम कौन सा लगाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओगे। इसमें मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, सीधा फॉर्मूला लिखो पहले सिंगुलर का, सब्जेक्ट प्लस हैज़, क्योंकि इसमें बच्चे परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। हमने क्या कहा था? कॉन्टिन्यूअस देखते ही याद आएगा कि वर्ब का आईएनजी रूप लगेगा, लेकिन हमने ये भी बताया था कि जब भी हैज़ और हैव दिखेगा तो उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप लगाना। अब आ गया ट्विस्ट, तो सब्जेक्ट हैज़ और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो हमने लिख दिया, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको कौन कम करेगा? एक अच्छा दोस्त, बीन, यहाँ पर बीन आ जाता है। सब्जेक्ट हैज़ बीन, VING, ऑब्जेक्ट। अगर मुझे कहना है कि देवदत्त 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगी? देवदत्त has been waiting for you
देवदत्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, देवदत्त हैज बीन वेटिंग फॉर यू। और 2 बजे से तो मैं बोलूंगी सिंस 2 o'clock। अब देखो तुम लोग ना क्या करते हो, तुरंत अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो, अलग सेंटेंस बनाने लगोगे कुछ बहुत बड़ा उठा के। मैं कहती हूँ रेप्लिकेट करो, कॉपी करो। देवदत्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है 2 बजे से। अच्छा, अब इसको मैं कैसे बता सकती हूँ कि मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है 2 बजे से, पापा इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहा है। सिंपल रखो ना, जितना करीब हो सके पहले उतना करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर मुझे ये कहना है कि राधा सुबह से पढ़ाई कर रही है, तो मैं कैसे बोलूंगी? राधा हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है। अब अगर यहां पर प्लूरल आ जाए तो कैसे लिखोगे भाई लोग? प्लूरल लिखोगे सब्जेक्ट, कुछ नहीं बदलेगा। सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, सी। नहीं, मैं ब्यूटी नहीं बोलती हूँ, मैं ब्यूटी बोलती हूँ। चलो, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि मैम जो आप ये इतना सही बोल बोल के पढ़ाती हैं, हम लोग को मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, दूसरी बात ये तुम्हें बता दूं कि इस वक्त मेरे सामने कोई नहीं है, सिर्फ कैमरा है, पर फिर भी मैं कर रही हूँ ना। क्यों कर रही हूँ? ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। तुम्हें आदत हो गई है 30 सेकंड की रील देखने की, तो तुम तो भग लोगे। फिर जब बाद में नौकरी नहीं लगेगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएंगी, इंटरव्यू नहीं निकलेगा, तब आके मेरे पास बोलोगे। तो इसलिए तुम्हारे लिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे तुम्हें लगे कि मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। तो थोड़ा सा तुम्हें भी रेगुलर आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझे या समझी? चलो, सब्जेक्ट हैव बीन, ये सेम फॉर्मूला बेटा आई और यू भी लेता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं मैं कितने बजे से ये वीडियो बना रही हूँ? मैं लगभग 1:30 बजे से बना रही हूँ। तो आई हैव बीन रिकॉर्डिंग सिंस 1:30 AM। रात के 1:30 बजे आपकी बहन आपके लिए काम करती है, तो इसलिए आप भी करेंगे। यार देखो, लाइफ में मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी मेरे देश के बच्चे हैं ना, उनको पता चले कि भाई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमारा देश बहुत बड़ा है और विश्व उससे भी बड़ा है, और तुम जो चाहो, जहाँ चाहो, जिधर आँख उठा दो तुम वो हासिल कर सकते हो। तुम्हें कभी ये ना सोचना पड़े या मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं, या मैं किसी से कम हूँ, अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये मत बनना, प्लीज़ 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 मत बनना। तुम बन सकते हो यार। मेरे साथ दब्बू गधा आज इतनी बकैती कर रहा है तुम्हारे सामने। तुम तो मतलब, अब मैं बहुत शेर हूँ, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, अब तो मैं हूँ, पर कभी एक टाइम पे मैं भी परेशान थी। देन थिंग्स चेंज्ड। तो मैं चाहती हूँ तुम भी करो, तुम भी बनो। बनोगी ना? चलो आगे देखते हैं। एक और प्लूरल का एग्जाम्पल ले लो। मान लो हम कहते हैं कि मेरे बच्चे देखो पढ़ रहे हैं, बच्चे 7 बजे से पढ़ रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूँगी? माई स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे मतलब स्टूडेंट्स। सो माई स्टूडेंट्स हैव बीन studying since 7 PM। जब एग्जैक्टली ऐसे टाइम रहेगा ना, 1 AM, 2 AM, 2 PM, 7 PM एट्सेट्रा, तो तुम वहाँ पर सिंस लगाना। अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो वहाँ पर तुम फॉर लगा देना। अब मैं तुम्हें यहाँ पर दे रही हूँ सेंटेंसेस कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। इसको पॉज कर करके बढ़ा के सीधे आंसर में मत जाना। जैसे अभी पॉज कर दो, अब ट्राई करो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ते है, ता है, याद करो, उसको ट्रांसलेट करना है। कैसे करोगे देख लो, प्लूरल सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर ये वो, फिर मैच कराओ कि हाँ ये सही आंसर है। तो इस तरह से पॉज कर करके आंसर्स अपने लिखो। ठीक है, मैं इधर हो जाती हूँ थोड़ा। हाँ, तुरंत आंसर मत करना, जैसे ही क्वेश्चन आए पॉज कर देना। टेंस पहचान के करना सॉल्व। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक सेंटेंस, और ये जो सेंटेंस है वह 2 दिन से पढ़ाई कर रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 2 PM नहीं लिखा है, ये ड्यूरेशन है। तो जब ड्यूरेशन रहेगी तो फॉर लिखना पड़ेगा। वो तुम देख लेना कैसे, क्योंकि इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे कि क्या सही ट्रांसलेशन होगा। जैसा प्रेजेंट टेंस में सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, वैसे ही यहाँ पर भी सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहली बात, सिंपल पास्ट क्या होता है। सिंपल पास्ट के अंदर आप वो एक्टिविटीज के बारे में बात करते हो स्टूडेंट्स, जो कि पास्ट में ही शुरू हुई थी और पास्ट में ही खत्म हो गई थी, एंड जीरो रेलेवेंस टू प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम, यानी कि इनका प्रेजेंट टाइम से कुछ शून्य लेना देना होता है। ठीक है, तो यहां पे जब आप देखते हैं कि आपने पास्ट टेंस की शुरुआत करी है, तो पहली चीज ये समझो कि कब यूज करना है। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं अपना पास्ट टेंस। ठीक है, अब क्यू वर्ड क्या होता है इसमें? क्यू वर्ड होता है था, थे, थी। क्या होता है? था, थे, थी। वह कॉलेज गया था, मैंने खाना खाया था, उसने पानी पिया था, वे कॉलेज जाते थे। हाँ, चलेगा ना? तो ये जब भी तुम ऐसी बातें करोगे जिसमें कि तुम्हारा एक्शन पास्ट में खत्म हो गया था, अब अभी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फटाफट से वहां पर सिंपल पास्ट का यूज भी कर लेना। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे हमारे फॉर्मूला को। ठीक है, अब इसके अंदर मैं तुम्हें 2 फॉर्मूला सिखाऊंगी, कल प्रेजेंट में भी बताया था ना 2 बार। तो पहला फॉर्मूला, जब तुम्हें एक एक्शन के बारे में बात करनी है तो सब्जेक्ट लिखना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना और ऑब्जेक्ट लिख देना। और ये फॉर्मूला सिंगुलर प्लूरल सबके लिए लगेगा। ये कब यूज करोगे? जब एक एक्शन की बात करोगे, व्हेन यू गोइंग टू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी। एक्टिविटी समझते हो ना, कि खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना, भागना, सोचना, बोलना, सारे एक्शंस हैं आपके। लेकिन बेटा, इसके आगे हमारे पास एक और चीज होती है जो हम सेंटेंस में बताते हैं, क्वालिटी, या फिर आप कह लो अबाउट, जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट के नाम से आपको कल पढ़ाया था। तो पास्ट की अगर कोई तुम क्वालिटी बताते हो किसी चीज की, किसी इंसान की, किसी देश की, कोई भी पास्ट की क्वालिटी, कि जैसे तुम्हें यही कहना है कि मैं व्यस्त था, तो यहां पर तुमने कोई एक्शन तो बताया नहीं, तुमने क्या बताया? क्वालिटी बताया। ये कल तुम पढ़ चुके हो, तो अब रिलेट करना थोड़ा सा। सिंगुलर के लिए फॉर्मूला लिखो पहले, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस जो भी तुम्हारी क्वालिटी है। जैसे कि व्यस्त को इंग्लिश में कहते हैं, मैं अगर किसी से परेशान हूं तो मैं खुद से परेशान हूं। अरे यार, एक सेकंड ना, इसको ठीक कर देती हूं मैं। ठीक है, क्या लिखा है हमने? सब्जेक्ट, वॉज और जो भी उसकी क्वालिटी है। जैसे कि राम व्यस्त था, राम वॉज बिजी। अब ऐसे 2-3 तुम जरा कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से बता दो सोच के, कि सीता गुस्सा थी, राम खुश था, श्याम व्यस्त था। इस तरह से जल्दी से कमेंट कर दो। लेकिन यहीं पर अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल निकल गया तो मैं क्या करूंगा? सब्जेक्ट के साथ वर लिखूंगा और उसकी क्वालिटी बता दूंगा। ठीक है, तितली रंग बिरंगी थी, तितलियां रंग बिरंगी थी, तो कैसे बोलेंगे? बटरफ्लाइज वर कलरफुल। सड़कें बहुत भरी हुई थी, द रोड्स वर कंजेस्टेड। तो भरी हुई के लिए जहाँ पर जगह नहीं होती है ज़्यादा, उस जगह को कहते हैं कंजेस्टेड। तो ये तुमने देख लिए 3 यहाँ पर फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए है जब एक एक्शन की बात करोगे। ठीक है, और दूसरे फॉर्मूलाज जो यहाँ पर तुम देख रहे हो क्वालिटी बताने के लिए हैं, सिंगुलर और प्लूरल के अलग अलग फॉर्मूलाज। अब इसको भूलना मत, है ना। यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले
था, थे, थी से पहचान लोगे कि सिंपल पास्ट लगेगा यहाँ। अब देखो सेंटेंस, आपका ऑब्जेक्ट भी सॉरी फॉर्मूला भी लिखा हुआ है तो टेंशन उसकी भी नहीं है। उसने पार्टी में नृत्य किया था, उसने पार्टी में नृत्य किया था को आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे जी? आप बोलोगे सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और बचा हुआ सेंटेंस। उसने मान लो लड़की है तो शी डांस्ड एट द पार्टी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ट्रांसलेशन। मेरे बताने से पहले आप टाइप किया करो। नेक्स्ट देखते हैं, उसने अपना होमवर्क समाप्त किया था। अब किया था, उसने लड़का है या लड़की है तो ही शी देख लेना। सो ही समाप्त करने का मतलब फिनिश्ड, सो ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, शी फिनिश्ड हर होमवर्क। लड़के के लिए जब तुम्हें कहना है अपना तो हिज कहते हैं, लड़की के लिए अपना तो हर कहते हैं। आगे देखो, इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समझ लो। देखो मैं आज जल्दी हो जाएगा क्योंकि तुम्हें पूरा नहीं समझाना मुझे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एटसेट्रा। कल की क्लास में वो सब भी बताना पड़ा था ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कल भी कॉन्टिन्यूअस तुमने पढ़ा था। कॉन्टिन्यूअस यानी कि जो हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, निरंतर लगातार की बात करता है ये। तो जब जो काम हो रहा था, पास्ट में भी तो कुछ हो रहा था, है ना। जैसे कल भी इस समय मैं वीडियो देख रहा था, तो कल देख रहा था क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो सबसे पहले समझो कि इसको पहचानोगे कैसे। यहाँ रही हूं क्यों लिख दिया मैंने? ये देखो, रहा था, रहे थे, रही थी। उदिशा कल पढ़ा रही थी, मैं कल पढ़ रहा था, वे कल खेल रहे थे, एटसेट्रा। सिंपल है एकदम। जब रहा था, रही थी की बात होगी तो आप क्या यूज करिएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करिएगा। फॉर्मूला आपका यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है, दो फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे, सिंगुलर का अलग, प्लूरल का अलग। तो सिंगुलर का फॉर्मूला लिखिए मेरे साथ आप लोग और बोल कर लिखिए। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके आता है और फिर अपना ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट आता है, व आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर जैसे हम आपको सेंटेंस दिखाएंगे, वह बच्चों को मार रहा था। मारना का मतलब चाटे मारना, हिट करना नहीं। तो बीटिंग, मारना को बीटिंग कहा जाता है, ठीक है। चाटा मारना को स्लैपिंग कहा जाता है। अब वह बच्चों को मार रहा था, मेरा सब्जेक्ट कौन है? क्रिया को कौन कर रहा है? वह। एक्शन को कौन कर रहा है? सब्जेक्ट आपका। सो वह था यानी कि आदमी, मेल की बात हो रही है। सो ही, आप लोग भी ट्राई करो उसको साथ में। ही वॉज, सिंगुलर है राइट। ही वॉज और फिर मार रहा था किसको? पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, बन गया बीटिंग। ही वॉज बीटिंग द चिल्ड्रन, ही वॉज बीटिंग द चिल्ड्रन। ये क्लियर हो गया हमारे लिए। उसके बाद आप देखिए, हम सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे। मेजर हिस्सा क्या है? हम फिल्म देख रहे थे, राइट। सबसे पहले कौन देख रहा था? हम। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। इंग्लिश में हम को कहते हैं वी, और वी क्या है? प्लूरल है, मोर देन वन, राइट। सो वी वर। और जब भी तुम फिल्म, टीवी, वीडियो, फोन ये सब देखने की बात करोगे तो सी नहीं बोलते हैं, यहां पर कहते हैं वॉच। वॉच फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो बन गया वी वर वॉचिंग मूवी इन द सिनेमा हॉल। और इन सिनेमा हॉल, एक्चुअली इन सिनेमा हॉल ही लिखना, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ट्रांसलेशन हमने लिख दिया है, वी वर वॉचिंग मूवी इन सिनेमा हॉल, ठीक है। इजी है, कुछ टफ नहीं होता है ये सब। बस तुम्हें जो 24 घंटे का टाइम मिलेगा इस क्लास के बाद, उसमें इसको दोहराना कि सिंपल पास्ट में कैसे सेंटेंस बना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे बना, ये चीजें आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, वह मुझे चिढ़ा रहा था। चिढ़ाना, जैसे भाई बहन चिढ़ाते हैं एक दूसरे को या दोस्त चिढ़ाते हैं, तो चिढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीजिंग। वह मुझे चिढ़ा रहा था, तो मेरा सब्जेक्ट कौन हुआ? काम को कौन कर रहा था? वह। था देख के पता चल गया लड़का है, सो हम कहेंगे ही वॉज टीजिंग
me. He was teasing me. So वो मुझे चिढ़ा रहा था. He was teasing me and we get our answer in front of us. आप लोग भी आंसर करिए, लिखिए और साथ में बोलिए. He was teasing me मत बोलिएगा. He was teasing me. This is how you speak. ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस. देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी को. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो परफेक्ट का तुमने कल पढ़ा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं एटसेट्रा. लेकिन जब हम पास्ट परफेक्ट देखते हैं बहुत इजी हो जाता है इसको समझना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट होता है एक, यहां पर पहले लिख देते हैं when we have two actions of the past. जब हमारे पास भूतकाल के बीते हुए वक्त के दो एक्शंस होते हैं. when we have two actions of the past to show which action, ये नोट डाउन करो जरा सब लोग, which action happened first, we use past perfect, and to show second action we use simple past. ठीक है, यहां पर when we have two actions of the past, जब हमारे पास बीते हुए समय के दो actions होते हैं, तो ये दिखाने के लिए कि दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा ज्यादा पुराना है, ये दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं. और जो बाद वाला है, जो सेकंड नंबर पे एक्शन हुआ, वो दिखाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट यूज करते हैं. सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए यहां पर. सब्जेक्ट हैड, हैज, हैव, हैड के बाद क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख लिया हमने. ठीक है, तो सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर, प्लूरल, आई, यू सबके साथ यूज होता है. सेम फॉर्मूला, इजी है. अच्छा, और सिंपल पास्ट का मैंने आपको बताया ही था. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूं. जैसे मैं दिल्ली जाने से पहले अपने दोस्तों से मिली थी. पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए इस वक्त, इधर पूरा ध्यान. देखो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब पहले आके कर लिया करो, बीच में बातें नहीं, इधर उधर का ध्यान नहीं भटकना है. देखो सेंटेंस बनाना ना, बड़े बड़े सेंटेंस बोलने ना इंग्लिश में, तो ये उसी का एक तरीका है. अब तुम ये सेंटेंस पढ़ो. मैं दिल्ली जाने से पहले अपने दोस्तों से मिली थी. तुम्हें तो लग रहा है ये एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में ध्यान दो, आपको दो एक्शंस दिख रहे हैं. देयर आर टू एक्शंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. कौन से दो एक्शंस है? एक दिल्ली जाने का एक्शन है, और इससे भी पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था खुद से बताओ. दिल्ली जाने से पहले क्या हुआ है? अपने दोस्तों से मिली थी. तो पुराना एक्शन कौन सा है बेटा? विच इज द ओल्डर एक्शन? जैसा मैंने आपको बताया यहां पर कि जब हमारे पास पास्ट के दो एक्शंस हैं, तो ये दिखाने के लिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं, और कौन सा बाद में हुआ, ये दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट को यूज करते हैं. ठीक है ना. अब यहां पर देखिए, इसी तरह से आपको ये वाला पहले फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके सामने लिखा है सिंपल पास्ट, तो भूल गए होंगे. तो पहले क्या हुआ था? पहले मैं दोस्तों से मिली थी, फिर दिल्ली गई थी. राइट, दिल्ली जाने से पहले क्या हुआ था? दोस्तों से मिली थी. तो कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट मतलब कि मैं, आई हैड, वर्ब का तीसरा रूप, मिलने की अंग्रेजी होती है मीट, उसका तीसरा रूप होता है मेट. आई हैड मेट माई फ्रेंड्स. ठीक है, और पहले की इंग्लिश होती है बिफोर,
और क्या बताया था सिंपल पास्ट का फॉर्मूला, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बिफोर आई वेंट, गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। बिफोर आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है ना, ठीक है। समझ में आया है कि बस सर हिला रहे हो? इसको ध्यान से देखो और समझो। यहां पर देखो, एक बार अगर ये समझ में आ जाता है तो कितना आसान है, समझ में नहीं आया तो जिंदगी भर यही रोते हैं कि हैज, हैव, हैड कहाँ यूज होता है। तो देख लो, 1 मिनट में समझ लो, है ना। 2 एक्शन दिख रहे हैं ना बेटा। मैं दिल्ली जाने से पहले अपने दोस्तों से मिली थी, मैंने 2 काम किए। दिल्ली भी गई हूं मैं, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया था, अपने दोस्तों से मिली थी मैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा आई हैड मेट माई फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने पहले किया था। और उसके बाद मैंने बिफोर लिखा, बिफोर का मतलब होता है पहले। और उसके बाद मैंने क्या लिखा, वो वाला एक्शन जो बाद में हुआ, मैं दिल्ली गई, बिफोर आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है ना। तो अब तुम्हारे सामने सब पास्ट परफेक्ट भी लिखा है और सिंपल पास्ट भी लिखा है। ऐसे याद रखना, पुराना एक्शन पास्ट परफेक्ट से और उसके बाद वाला एक्शन सिंपल पास्ट से बताना है, ठीक है। अब थोड़े से हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी दिखा देते हैं ताकि आपको बाद में डाउट ना हो जाए। ये पूरा मुझे हटाना पड़ेगा, तुम लोग बाद में दोबारा रिप्ले कर लेना। और देखो, मेरी बात समझना दोस्तों कि ये जो मैं आपके लिए पूरी चीज़ फिर से पढ़ा रही हूँ, फिर कहीं और जाओगे, किसी और टीचर से रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज़ प्लीज़ टेंस पढ़ा दीजिए, प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, प्लीज़ वैसा कर दीजिए, तो शायद कोई करे, शायद कोई ना करे। लेकिन मैं सेम चीज़ें 15 बार पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ? आपके लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यार रेगुलर आया करो। ऐसे नहीं चलेगा कि एक दिन हमने क्लास देखी फिर चले गए, 2 दिन बड़ा मज़ा आया फिर चले गए। तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, थोड़ा झेलना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। हर चीज़ मन नहीं है कि सेंस में आप नहीं कर सकते, थोड़ा आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले, पहले किया था, पहले हो चुका था, दिल्ली जाने से पहले मैं दोस्तों से मिल चुका था, इस तरह से भी बोल सकते हैं ना सेम बात को। तो कैसे पहचानते हैं? पहले ही किया था, पहले हो चुका था, एटसेट्रा, ऐसे पहचान लेना कि पास्ट परफेक्ट लगेगा। केक आने से पहले मैं स्कूल चला जा चुका था या चला गया था। अब कौन सा एक्शन पहले हुआ है? केक आने से पहले मैं स्कूल चला गया था, तो यहाँ पर पहला एक्शन ये है, आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर द केक अराइव्ड। सिंपल है ना। पहले क्या हुआ? मैं स्कूल चला गया था, उसके बाद केक आया है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगेगा, यहाँ पर सिंपल पास्ट लगेगा। I had gone to school, ये देखो सब्जेक्ट had V3 to school before the subject V2, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। नेक्स्ट देखो, तुमने पहले भी ऐसी गलती की थी। अब आज तुमने ये गलती की और पहले भी ऐसी की थी, तो आज का एक जो एक्शन है वो यहाँ पर लिखा नहीं है, पर कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, यार ये तो पहले भी किया था। अब जो भी तुमने पहले किया था, यानी कि आज कुछ किया है और इसके पहले भी किया था, तो बात वही हो गई, ये ज्यादा पुराना एक्शन है। पुराना पास्ट का एक्शन कैसे बताओगे? यू हैड डन दिस मिस्टेक बिफोर ऑल्सो, राइट। सिंपल है। यू हैड नॉट डन, सॉरी, मिस्टेक के साथ कभी भी डू, डिड, डज नहीं लगाते, मेक, मेड लगाते हैं, ठीक है। यू हैड मेड सच अ मिस्टेक बिफोर ऑल्सो, पहले भी, बिफोर ऑल्सो। सो सब्जेक्ट हैड V3, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पहले का रोल देखो, हर जगह तुम्हें पहले दिख रहा है इसमें। जब मीटिंग शुरू हुई तो वो घर चली गई थी, अब यहाँ पहले नहीं दिख रहा है पर मैं चाहूं तो ऐड कर सकती हूँ। कैसे? मीटिंग शुरू होने से पहले वो घर जा चुकी थी, है, बोल सकते हैं ना ये चीज। तो यहां पर शी हैड गॉन होम व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड, तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट, नेक्स्ट वाला, अच्छा यहां स्टार्टेड होना चाहिए ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टार्टेड सिंपल पास्ट, ठीक है। ये हो गया। लास्ट कैटेगरी आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या सिखाया था कि इसमें परफेक्ट भी होता है और कंटिन्यू भी होता है, यानी कुछ पूरा भी होता है और वो चलता भी रहता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वह सुबह से दौड़ रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या कहते हैं? वह सुबह से पढ़ रहा है
और पास्ट परफेक्ट में क्या कहते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा था, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा ये से कर रहा था, वह 2 बजे से पढ़ाई कर रहा था, वो कल से भाग रहा था, वो परसों से सो रहा था, एटसेट्रा। सो से कर रहा था। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है यहाँ पर, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखो, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट में क्या लगता है पास्ट के साथ, हैड, और कॉन्टिन्यूस देख के वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इन दोनों की दोस्ती कौन करा सकता है, बीन, याद है ना, सब्जेक्ट हैड बीन, VING ऑब्जेक्ट, और एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन के लिए फॉर। और इससे मुझे याद आया कि कल के होमवर्क क्वेश्चन का इतना शानदार आंसर आप लोगों ने दिया है। आई रेड ऑल द कमेंट्स, और जितने बच्चे भी यहाँ आके मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैम आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट मी बहुत ज़रूरी होता है, हर इंसान को मोटिवेशन चाहिए, और बिल्कुल वैसे ही मुझे आपका प्यार, आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। वो मेरी बैटरी है, उसी से मैं रिचार्ज होती हूँ। जो मेरी हिम्मत होती है कि मैं खड़ी होकर दोबारा शूट करूँ, पढ़ाऊँ, एट्सेट्रा, तुम्हारी वजह से। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड, सो नाइस। रेगुलर रहना है बस, और बोला करो साथ में, ठीक है। अब देखो, वह 3 महीने से स्कूल जा रहा था, 3 महीने, ये क्या है, ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये है ड्यूरेशन, तो फॉर लगेगा ना यहाँ पर। वह और था यानी कि लड़का की बात हो रही है, तो कैसे कहिएगा, ही had been going to school for 3 months. Easy peasy, कोई दिक्कत नहीं है। सेम फॉर्मूला फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। नेक्स्ट देखो, मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। तो मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था, 3 बजे 3 PM 3 AM एग्जैक्ट टाइम है, मैं पढ़ रहा था। सो आई हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि दोपहर 3 बजे या सुबह 3 बजे, ये सब नहीं लिखा है, तो 3 बजे लिखा है तो उसको क्या कहते हैं, 3 o'clock कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आई हैड बिन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock, सॉर्टेड है। अब क्या है हमारे पास, तुम कल से पत्र लिख रहे थे, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर क्या होता है, नंबर 1 भविष्य की बात करता है ये, यानी एक ऐसे समय की बात करता है ये जो कि अभी तक आया नहीं है। टाइम येट टू कम, जो अभी आने वाला है, आने वाला है, समय जो आने वाला है, ठीक है। तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखा मैंने, टाइम येट टू कम, अभी आना बाकी है उसका, आने वाला है, आया नहीं है। अगर आज आप मान लीजिए कि 27 तारीख है, तो 28 क्या है, फ्यूचर में है, आने वाला है। कुछ नियर फ्यूचर होता है, जैसे 28 एकदम पास है, कल ही आ जाएगा, वैसे 29 है, थोड़ा दूर हुआ। फिर ऐसे अगर मैं 2025 की बात करूं तो वो तो अभी 4-6 महीने दूर ही है। तो फ्यूचर भी नियर, फार ऐसे करके होता है, बट फ्यूचर क्या हो गया, फ्यूचर बोलना है, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। अब देखो, हम इंडियंस की आदत होती है, हम अपने एक एक लेटर को प्रोनाउंस करते हैं, हम कहते हैं फ्यूचर, है ना, लेकिन जब आप जल्दी से बोलते हैं और एक एक्सेंट के साथ बोलते हैं तो ये साउंड करता है लाइक फ्यूचर, च पे रुक गए हैं हम लोग, है ना। तो इसी तरह से जेंटल करो अपने प्रोनाउंसिएशन को, ठीक है। तो अभी हमने बात की फ्यूचर क्या होता है, अब इसकी कितनी कैटेगरीज होंगी, रिकॉल करो, हमेशा साथ में रिकॉल किया करो, जैसे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है कि आपको किस चीज़ से शुरुआत करनी है, स्ट्रक्चर से शुरुआत करनी है, बनावट पर आपको ध्यान देना है। एक सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बनता है। इसी को जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ING फॉर्म है, या बीच में कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी है, तो तब बनते हैं धीरे धीरे अलग अलग टेंसेस। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अपना फ्यूचर सिंपल, यानी कि भविष्य में क्या होगा, आप क्या करोगे, राइट। मैं खाना खाऊंगा,
मैं मंदिर जाऊंगा, मैं फोन करूंगा, करूंगी, करेंगे, गाना गाएगा। तो ये जो गा, करूंगा, करेंगे, करेंगी, इस तरीके के आपके वर्ड्स होते हैं, यही आपका हिंट है कि यहाँ पर आपको फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे गा, गी, गे ऐसे करके बोलते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ हिंट वर्ड्स लिख दिए हैं। अब इसमें भी क्या होता है, शुरुआत से ही, जैसे तुम याद करो सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट कैसे बनता है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो होता है ये शुरुआत से ऑक्सिलरी वर्ब लेके चलता है। कौन, फ्यूचर सिंपल एक ऑक्सिलरी वर्ब लेके चलता है। सब्जेक्ट लिखिए, फिर लिखिए विल, फिर लिखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर लिखिए ऑब्जेक्ट। देखो कई बार बोलते बोलते बच्चे गलती करते हैं, विल के साथ ing लगा देते हैं, कहते हैं आई विल सेइंग मैम, आई विल प्रैक्टिसिंग मैम, मैं करूंगा के लिए। वो पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं, बट बोलते बहुत बार हैं, लेकिन ये गलती है। विल के तुरंत बाद अगर आप कोई भी वर्ब लगा रहे हो तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। ठीक है, अब एक और बात समझो यहाँ पर कि जैसे अभी यहाँ विल देख रहे हो ना, फ्यूचर में शैल भी लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ ये कह रही हूं कि आप विल का फॉर्मूला सीखिए मेरे साथ, क्योंकि विल और शैल में क्या फर्क होता है, कैन और कुड में क्या फर्क होता है, मस्ट और मे और माइट में क्या क्या अलग चीजें होती हैं, ये हम सेपरेट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो तुम फ्यूचर में अगर विल लगाकर बात करोगे सभी वर्ड्स के साथ, सिंगुलर, प्लूरल, आई, यू, मी, दे, सब कुछ के साथ यही फॉर्मूला लगाकर बात करोगे तो कोई गलती नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट टू गो अहेड विद। नाउ ये तुमने देख लिया तुम्हारे हिंट वर्ड्स, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर, और अब देखते हैं कुछ इसी के ऊपर बेस्ड अपने एग्जाम्पल्स। हम फिल्म देखेंगे, अभी हमने देखी नहीं है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे, यानी फ्यूचर की बात हो गई। हम कौन, वी, अब देखो भी नहीं है, वो वी है, सो वी विल। अच्छा, मैंने क्या सिखाया है कि जब भी आप टीवी, मूवीज, वीडियोस देखने की बात करते हैं तो आपका वर्ड क्या यूज होता है, वॉच, वाच नहीं है, ये वॉच है। सो वी विल वॉच अ मूवी या फिर वी विल वॉच मूवी। ठीक है, वी विल वॉच द मूवी कब लिखोगे, जैसे तुम एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर मूवी की बात करोगे ना, एग्जैक्टली कि हाँ हम चंदू चैंपियन देखेंगे, यही वाली मूवी आई है, ये हम स्पेसिफिकली ये वाली मूवी देखेंगे, तो स्पेसिफिक के लिए आप यूज करते हैं अपना वर्ड द। सो वी विल वॉच द मूवी आपने लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह ये काम करेंगे, वह मतलब अभी करेंगे लिखा है, यानी आप प्लूरल की बात कर रहे हो, तो प्लूरल के लिए सब्जेक्ट हो गया दे विल डू यह काम, यानी कि दिस वर्क, सो दे विल डू दिस वर्क। विल के बाद करना का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इस पे ध्यान दो, देखना का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इस पे ध्यान दो। और अब पॉज करके वीडियो, वह पढ़ाई करेगा, वीडियो पॉज कर दो और तुम बताओ कि क्या ट्रांसलेशन होगा। वह यानी कि सिंगुलर और पढ़े करेगा यानी कि कोई लड़का की बात हो रही है, गा जो होता है या आ का मात्रा जो होता है वो ज्यादातर पुरुष के लिए यूज होता है। सो वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। अब मुझे पता है यहाँ पर गलत ट्रांसलेशन आएगा, लेकिन ही विल स्टडी ये इतना काफी है। स्टडी एक्टिव वर्ब है, ये खुद तुम्हें पूरा मतलब बता देता है, पढ़ाई करेगा, इसके लिए तुम्हें डू डिड की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गलत आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है ही विल डू हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई करेगा। यहाँ हिंदी में तो हमने सिर्फ इतना लिखा है ना कि वो पढ़ाई करेगा, सो वो पढ़ाई करेगा कि इंग्लिश ही विल स्टडी, वो अपनी पढ़ाई करेगा। अपनी पढ़ाई करेगा यानी 10वीं 11वीं 12वीं सबकी पढ़ाई को स्टडीज बोलेंगे, और अपनी जब बोलना चाहते हो तब लिखना हिज स्टडीज। ठीक है, तो दोनों मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के छोड़ दिए हैं, आप इसको मैच कराओ और फर्क समझ के सीखते चलो। अगला वाला सबसे आसान होता है, कॉन्टिन्यूअस देखा नहीं कि हमें पता चल गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगेगा। ठीक है, और फ्यूचर है, फ्यूचर जब भी देखोगे याद रखना कि ऑक्सिलरी वर्ब विल यूज करोगे तुम। ठीक है,
अब दो बातें क्लियर हैं कि भविष्य में हो रहा होगा, जैसे प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा था और फ्यूचर में हो रहा होगा। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, हिंट वर्ड यानी किससे तुम्हें समझ में आएगा कि यहां मुझे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को यूज करना है, वो है कर रहा होगा, हो रहा होगा, कर रही होगी, हो रही होगी, कर रहे होंगे, हो रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर स्ट्रक्चर के नाम पे सब्जेक्ट और विल, आपको दिख गया विल, क्योंकि फ्यूचर है तो विल लगेगा और कॉन्टिन्यूअस है तो VING लगेगा। इन दोनों की दोस्ती बी करा रहा है, बीन नहीं है, बीन नहीं है। बीन कब लगता है? हैज, हैव, हैड के बाद बीन लगता है, बट यहां विल है तो विल अपने तुरंत बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और इसी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, इसी का ING फॉर्म होता है बीइंग, है ना। अभी फर्स्ट फॉर्म लगाया है, इसको ध्यान से लिख लो कि सब्जेक्ट विल बी VING प्लस ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस इज डन। नाउ एवरीवन, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अरे यार अभी कॉल मत करो, वो पढ़ाई कर रहा होगा, या अभी कॉल मत करो, वो मीटिंग में होगा। तो कर रहा होगा, हो रहा होगा, तो जब भी तुम रहा होगा सुनोगे सीधे अपना ये स्ट्रक्चर लगा दोगे। अब वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग बुक, ही विल बी रीडिंग बुक। ठीक है, सिंपल एज दैट, आपका ट्रांसलेशन आपके सामने है, ही विल बी रीडिंग अ बुक और ही विल बी रीडिंग बुक, सिंपल एज दैट। नाउ मूविंग ऑन, वह सड़क पर दौड़ रहा होगा। सो वह सड़क पर दौड़ रहा होगा के लिए भी सिमिलरली यहाँ पर लड़के की ही बात हो रही है, तो ही विल बी रनिंग सड़क पर, ऑन द रोड। ठीक है, सो ही विल बी रनिंग ऑन द रोड, इजी है ना। अब इसी तरह से ये लास्ट वाला जो है, इसको तुम पॉज करके तुम कमेंट करो कि तुम पत्र लिख रहे होगे, तुम पत्र लिख रहे होगे को कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में? कुछ नहीं है, सेम स्ट्रक्चर सबके लिए फॉलो होगा, सिंगुलर, प्लूरल, यू, मी, सबके लिए, यू मी नहीं, यू आई, सबके लिए सेम स्ट्रक्चर है। तो कमेंट करो और कमेंट करके देखो कि क्या तुम्हारा आंसर यही था। यू विल बी राइटिंग अ लेटर, कि तुम तो पत्र लिख रहे होगे, तुम हमारे साथ कैसे जाओगे, तुम तो उस वक्त पत्र लिख रहे होगे, या तुम तो उस वक्त एग्जाम दे रहे होगे, तुम कैसे जाओगे। तो यू विल बी अपियरिंग फॉर एन एग्जाम, एग्जाम दे रहे होगे, यू विल बी टेकिंग एन एग्जाम, एग्जाम के लिए जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग फॉर एन एग्जाम। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, इसका यूज पेट भर के कर सकते हैं, बहुत होता है ना। जैसे लोग कहते हैं कल तो हमारा मैच है, हम लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे, छोटा भाई कहता है हम भी चलेंगे, तो हम कहते हैं तुम कैसे चलोगे, तुम तो सो रहे होगे उस वक्त, तुम तो देर तक सोते हो, तो तुम सो रहे होगे, यू विल बी स्लीपिंग बाय दैट और एट दैट टाइम, उस समय तो तुम सो रहे होगे, यू विल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो इस तरह से आप इसको खूब यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा यूज करके देखो कि यार तुम्हें समझ में जो चीजें आ जाती है ना, एक बार जब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हमें पता है कि हमें यूज कहाँ करना है, कॉन्टिन्यूअस वगैरह। अभी देखो फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या चीज का नाम होता है? सीधा फंडा है, परफेक्ट बताता है कंप्लीटेड एक्शन के बारे में, और कॉम्बिनेशन क्या है? फ्यूचर के साथ है, तो भविष्य में पूरा हो चुका रहेगा। ठीक है, हो रहा होगा, अभी तुमने कॉन्टिन्यूअस में देखा, चुका रहेगा, राइट तो उसको हम बताते हैं फ्यूचर परफेक्ट के साथ। चुका रहूंगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, वो तो सो चुका रहेगा, वो तो जा चुका रहेगा, मैं तो जा चुका रहूंगा। इस तरह से भविष्य में क्या पूरा हो चुका होगा। द एक्शन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड इन द फ्यूचर इज शोन विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। अक्ल ये लगाया करो कि कॉम्बो क्या कह रहा है। फ्यूचर का मतलब भविष्य, परफेक्ट का मतलब कंप्लीटेड, फ्यूचर का मतलब भविष्य, कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर। तो इस तरह से आप अगर थोड़ा अपने आप को इन्वॉल्व करोगे ना, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। और जब कोई बच्चा टेंस को मास्टर कर लेता है तो उसकी जर्नी आगे की बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए पूरी ईमानदारी से पढ़ो, जिससे कल को जब हम तुम्हें फ्रेजेस सिखाएं और कॉम्प्लिकेटेड चीजें अगर बताएं तो तुम अपनी ये वाली थ्योरी उसमें लगा सको बेटा। ठीक है, तो चुका रहूंगा, चुका रहेगा, अरे मैं तो यार तब तक सो चुका रहूंगा, मत आना, बहुत लेट हो जाएगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट से हम बताते हैं। आगे बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। अरे हाँ सही है, सॉरी। तो देखो परफेक्ट तुम जब भी देखते हो,
पास्ट परफेक्ट में हैड आया था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज आया था, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में भी हैव आ रहा है। रीजन वही है, हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, विल के बाद हैव यूज हो रहा है, और हैव हैज हैड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। ये चीजें मैंने बहुत तसल्ली से पढ़ाई हैं। आज तुम्हें लग रहा होगा कि जल्दी पढ़ा रही हैं, तो पिछले 2 वीडियो देखो, पहले वीडियो में आराम से सब समझाया है। तो जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब मेरी उम्मीद है कि तुम ये सीख चुके होगे, और रेगुलर क्लास में आया करो। ये जो एक दिन देख लिया दूसरे दिन मन भर गया, ये गलत, चीटिंग है ये, हमें फिर हम भी मेहनत नहीं करेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट। अब इसके फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कुछ ट्रांसलेशन कर लो। मैं अपना पाठ याद कर चुका होऊंगा, तो कैसे बोलोगे? मैं, आई विल हैव लर्नड, देखो थर्ड फॉर्म, लर्न का तीसरा रूप लर्नड माई लेसन, है ना। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूंगा, आई विल हैव लर्नड माई लेसन, एज सिंपल एज दैट। लर्नड एंड लर्नड दोनों एक्सेप्टेबल फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट, मोहन घर जा चुका होगा, मोहन विल हैव गॉन होम, सिंपल एज दैट। और ये तीसरा वाला पॉज करो और तुम बताओ, वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव, और थर्ड फॉर्म ही विल हैव गॉन टू स्कूल। होम के साथ टू नहीं लगाते, बट स्कूल, सिनेमा हॉल, ऑफिस, इनके लिए हम टू लगाते हैं। तो मैच कराओ अपना आंसर, क्या सही आंसर लिखा था। तो गुड जॉब, फ्यूचर परफेक्ट तक तो तुम पढ़ चुके हो। बची कहानी आगे की, इसको जल्दी से कर लेते हैं हम लोग कंप्लीट। लास्ट हमारा जो टाइप ऑफ टेंस आता है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको ये वीडियो क्लासेस 7 बजे वीडियो सेक्शन पे एस इंग्लिश में मिलती हैं। तो इसको एक नियम बना लो कि भाई ठीक है, मैं 7 बजे लाइव नहीं आ पाया तो मैं 7:30 बजे आ जाऊंगा, मैं 7:30 पे नहीं आ पाया तो मैं रात को 10 बजे देख लूंगा, पर मैं देखूंगा जरूर या देखूंगी जरूर अपनी क्लास, ठीक है। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद करो, इसमें क्या होता है, कंप्लीटेड भी होता है कुछ और कंटिन्यू भी हो रहा होता है कुछ। तो यहां पर हम बताते हैं सब्जेक्ट विल हैव बीन VING ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट विल हैव बीन VING ऑब्जेक्ट। सॉर्टेड है, क्लियर है। तो ये आपके सामने आ गया आपका पूरा फॉर्मूला, जो हमने वहां भी लिखा था यहां भी लिखा है। ये बहुत लंबे सेंटेंसेस बनाता है और ये वाला तो जेन्युइनली बहुत लंबे बनाता है। अब हिंदी में देखना, शी विल हैव बीन, हिंदी तो लिखी नहीं है मैंने इसकी जानबूझ के, क्योंकि आज का टास्क डिफरेंट है। शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 8 hours, वो तब तक तो वो 8 घंटे से सो रही होगी। भाई उसको जगा देना मतलब वो कब से सो रही है, तब से तो उसको 8 घंटे हो चुके होंगे सोते सोते, तो सो रही होगी। सो शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 8 hours, वह 8 घंटे से सो रही होगी, से ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ही विल हैव बीन टॉकिंग फॉर आवर्स, वो तो तब तक घंटों से बातें कर रहा होगा, वो तो शाम को 6 बजे से ही फोन पे लग जाता है और 10 बजे तक तो उसको कई घंटे हो चुके होंगे बात करते करते, कहते हैं ना। सो ही विल हैव बीन टॉकिंग फॉर आवर्स। अब आज क्या आपका टास्क क्या है कि इसको हिंदी में कैसे बोलोगे, जरा ये ट्रांसलेट करके कमेंट करना कमेंट सेक्शन में।